ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये किमिति उच्यन्ते जगन्नाथ जी के धाम जहाँ संस्कृति का आगर भारत का गर्व में से एक प्रसिद्ध स्थान है उत्कल में और झारसुगुड़ा जहाँ से हमने सुना कितनी सारी अच्छे काम देश भर के लिए हो रहा है। आज हमको ये बताया गया कि देश की 55 से अधिक प्रतिशत की जो एल्यूमिनियम झारसुगुड़ा से जाता है। सब तरह की खनिज का खान है यहाँ पर। यहाँ से देश का संपन्न मूल वृद्धि हो रही है और इससे यहाँ की जनता के लिए भी बहुत अच्छी बात है। बहुत समय से आप लोगों का संकल्प था गुरुदेव यहाँ आए, तो आज वो संकल्प की पूर्ति हो रही है। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कितने 8000 तरह के व्यंजन बनाया। 8200 तरह के ओडिशा के व्यंजन यहाँ पर सब बना के लाए भगवान को भोग लगाने के लिए। देखो कितना बढ़िया सुंदर है। और कल पूरा दिन, कल दोपहर से पूरा दिन यहाँ पर ज्योतिर्लिंग विराजमान रहेंगे। आप लोग सब आके दर्शन कर सकते हो। कल शाम को भी यहाँ ज्योतिर्लिंग विराजमान रहेंगे, तो आप लोग सब दर्शन करिए आके। मुख्य बात यही कि हम अपने आप को ज्योति स्वरूप माने। भगवान बुद्ध ने भी कहा अप ज्योतियो अप दीपो भवा, तुम खुद दिए हो। ज्योतिर्लिंग माने यही है, हम हमारे भीतर की जो आत्मा है वो ज्योति स्वरूप है। आप एक दिया जला के उसके ऊपर ग्लास रख दो, वो दिया कब तक जलेगी? जितने देर वहाँ ऑक्सीजन होता है उतने देर रहेगी। ऐसे ही आप भी, आपको कोई ग्लास केस में बंद कर दिया तो आप उतना ही देर रुकोगे जितने देर उसमें ऑक्सीजन होगा। आप तो हमारा जो जीवन और दिया का बराबर है, माने दोनों ऑक्सीजन से चलता है। इसीलिए आत्मा को भी ज्योति कहा है। आत्मा, वैसे आत्मा दिखता नहीं है, परमात्मा दिखता नहीं है, मगर उसके होने से जो कुछ भी प्रकाश जीवन में आता है वो दिखता है। ऐसे हम हर एक व्यक्ति प्रकाश के पुंज है। यही तो ध्यान है। हा? अपने भीतर का रोशनी को जगाना ही ध्यान। रोशनी जगाना मतलब क्या? जीवन में खुश रहना, संतुष्ट रहना, प्रसन्न रहना। आज इस सत्संग में आप सबको मैं एक प्रतिज्ञा दिलाऊंगा। प्रतिज्ञा पता है क्या है? 5 वृक्ष हमें लगाना है, हर एक व्यक्ति को। पंचवटी हर गांव में होना चाहिए। 3-4 लोग मिलके भी करो, कोई हर्ज नहीं। पंचवटी हम जगह जगह पंचवटी लगाएं, ठीक है ना? ये एक बात है। दूसरी बात है, हम सब लोग 90 दिन तक प्रतिनित्य ध्यान करेंगे। आज वैज्ञानिक बोलते हैं आप ध्यान का अभ्यास 90 दिन तक करते हो
तो आपके मस्तिष्क में ऐसा बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। वो परिवर्तन से कभी आपको बीमारियां नहीं आती है, अल्जाइमर जैसे बीमारी, डिप्रेशन जैसे बीमारी कभी नहीं आएगी। मगर ये होने के लिए आप एक दो दिन करके छोड़ देंगे तो नहीं चलेगा। लगातार 90 दिन करोगे तो इतना बड़ा एक चेंज आता है करके वैज्ञानिक बोलते हैं। अब एक कल ही मैं आया हूँ अमेरिका से, वहाँ हार्वर्ड में हम थे, यहाँ पर भी हमारे साथ हार्वर्ड के एक बड़े वैज्ञानिक आए हैं, जगप्रीत, खड़े हो जाइए आप। तो ये सब अपना सुदर्शन क्रिया पर सब जगह वो सब रिसर्च करते हैं। अमेरिका में कई जगह हो रहा है कि क्या आपने भी किया है। तो ये रिसर्च में कैमरा दिखा ना भाई आप जगप्रीत जी को। हाँ आप दिखा रहे हैं। बस आप एक दो दिन के लिए आए, अब आए, कल यूनिवर्सिटी जाएंगे, फिर वापस जाना पड़ेगा 2-3 दिन के लिए। तो वैज्ञानिक भी आज यही कहते हैं कि तुम्हारा मन यदि उदास हो जाता है, आत्महत्या जैसे हरकत करना चाहता है, तो तुम सिर्फ दवा से नहीं है, ध्यान करोगे तो ठीक हो जाएगा। तो आप लोगों का ये तीसरा ये है, जिस किसी की चेहरे में भी आप उदासी दिखते हो, दुखी लगते हैं, तुम आगे मत बढ़ जाना। कॉलेजों में, स्कूलों में, मज़ारों में उनसे एक बात करो, अरे भाई तुम मुस्कुरा नहीं रहे, क्या दिक्कत है आप बताओ। अभी मानवता मर नहीं गई है, मानवता जीवित है। ये खबर आपको देना चाहिए लोगों को। आप समझ रहे हैं? मानवता अभी जीवित है। उसका खबर कैसे पता चलेगा? आप दूसरों को कदर करते हो। समझ रहे हैं ना? आप चल रहे हैं, आपके कॉलेज में, स्कूल में एक व्यक्ति ऐसा चेहरा लटका करके दुखी दुखी जा रहा है, उसको मत ऐसे मत जाने देना, उसको पकड़ो, बोलो तू दुखी किस लिए हो? हाँ? 2 मिनट बात करोगे तो उसका तसल्ली आ जाएगा, उसका दिल शांत हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा, दिल में तसल्ली आ जाएगी। ये काम सबको करना, करोगे क्या? कितने लोग करोगे? हाथ उठाइए देखता हूं। देखो, ये हम करेंगे तो हमारे देश में ये अकेलापन जो लगता है लोगों को, वो सब खत्म हो जाएगा। अमेरिका में 47% लोगों को अकेलापन लगता है। सब कुछ है घर में, नौकरी है, घर है, साथी है, बच्चे हैं, सब होने के बाद भी जीवन नीरस हो गया, अकेलापन लग रहा है और लगता है कि खुदकुशी कर लूं। इस तरह की मानसिक समस्या से पीड़ित है दुनिया, पीड़ित है। हमें भारत में ये बीमारी से हमें बचाना पड़ेगा। भारत हमें इसके लिए काम कर रहा। क्यों? हमारे यहाँ एक आत्मीयता सदियों से है, हमारा सब हम अपने हैं, ये भाव से ही हम जीते हैं। इसको नहीं मरने देना है। क्या ख्याल है? ठीक है ना? आप उड़ीसा के किसी भी गांव में चले जाओ, उनके पास 1 गिलास लस्सी होगा तो आधा गिलास लस्सी तुम्हें पिला के वो पीते हैं कि नहीं? कितने लोग हाँ बोलते? हाथ उठाना बताते। देखो, उनके पास 2 रोटी होगी तो 1 रोटी तुम्हें देंगे, दूसरा वो खाएगा। 2 जने आगे तो पहले आपको दे देंगे, उनका अपना चिंता नहीं करते। ये हमारी संस्कृति में है पहले से। माननीय मंत्री जी भी मानेंगे इस बात। एक उदारता हमारे देश में सदियों से चला आ रहा है, इसको खोने नहीं देना चाहिए। तो इसलिए आप लोग सबको यह आवश्यक
ये काम करना। किसी को भी ऐसा लगे इसका उदास है मन, आत्महत्या करना चाहता है ये बच्चा या लड़की ये लड़के, तो तुरंत उनको यहाँ के जो आर्ट ऑफ लिविंग टीचर है उनके पास भेज दो, या उनको बोलो आ जाओ तुम गुरुदेव को ये सब तुम्हारा कष्ट दुख सब दे दो और तुम ध्यान करो, ये कराइए, तब देखना परिवर्तन हो जाएगा। हाँ भाई, जीवन क्षणिक है। हम सब लोग कब तक रहेंगे? और 50 साल रहेंगे मान लो, ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 साल, 50 साल, उसके बाद सबको तो जाना ही है। जब तक हम हैं, हमको एक अच्छा संसार का निर्माण करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं? हाँ, यही है धर्म। धर्म माने क्या? जो हमारी संस्कृति विरासत को थामे रखे, जीवन ऊर्जा को थामे रखे, आनंद बांटे, सबको, सब प्रसन्न हो जाए। और इसके लिए 3 चीज है, गान, ज्ञान और ध्यान। समझ रहे ना? ज्ञान की बात रोज 10-15 मिनट तो सुनना ही चाहिए आपको। प्रतिनित्य ध्यान करिए, 20 मिनट ध्यान करो, 10 मिनट कुछ ज्ञान की बातें सुनिए और संगीत में रुचि लीजिए। वो तो करते ही। देखो, बच्चे जब पैदा होते हैं सबसे पहले क्या करते हैं? सांस लेते हैं, फिर रोते हैं, फिर गाते हैं। गाते हैं कि नहीं? पहले तो गाते ही हैं, बाद में भाषा सीखते हैं। संगीत हमारा जीवन का अंग है। और उड़ीसा में तो क्या कहें, कला का केंद्र है उड़ीसा। शिल्प कला का भी यही केंद्र है। आप बेंगलुरु आश्रम भी आओगे तो वहीं पर भी देखोगे उड़ीसा से ही आए गणपति जी। जो भी आते हैं वो देख के बोलते इतना बढ़िया कलाकृति कहाँ से है वहाँ। और यहाँ का पटचित्र देखिए, पटचित्र दुनिया का सबसे मशहूर पटचित्र। तो यहाँ की कलाकृति और ओडिसी नृत्य, अपना जो वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल होता है दुनिया भर में, वहाँ ओडिसी की ये ओडिसी नृत्य का एक मुख्य उसमें अंग होता ही है। क्यों? सबको बहुत पसंद है ओडिशा का ये नृत्य। तो ये कला में जो रुचि लेते हैं, खेल कूद में जो रुचि लेते हैं, समाज सेवा में जो रुचि लेते हैं, फिर आदमी मानसिक बीमारी से बच जाता है, उससे परेशान नहीं होते। इसलिए गान, ज्ञान और ध्यान, ये तीनों को प्रतिनित्य करना चाहिए। जैसे आप सुबह उठते दंत मंजन करते हो, स्नान करते हो ना, और भोजन करते हो और सोते हो, नींद लेते हो। जैसे ये 4 चीजें करते हैं, ऐसे ही गान, ज्ञान, ध्यान और सेवा। सेवा के बिना एक दिन भी नहीं बीतना चाहिए। कुछ ना कुछ सेवा करिए। ये सेवा चाहे आप पेड़ पौधे लगाने वाला काम करिए, स्वच्छता का सेवा हो सकती है, और दूसरों की जो ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए अपनी तरह से चेष्टा करनी चाहिए। इस तरह के 4 चीज़ें हमें रखनी चाहिए। 4 में से कोई एक चीज़ भी कम हो तो वो अधूरा रह जाता है। हाँ, एक भी ना हो। तो ये चारों अपने गान, ज्ञान, ध्यान और सेवा, ठीक है ना? एक करिए प्रसन्न। आज कुछ नृत्य भी है, हो गया क्या? नृत्य भी होने वाला।
अभी नृत्य भी होगा, फिर ध्यान भी करेंगे। हाँ, बहुत अच्छा है यहाँ का। कई जगह से लोग आए हैं, पूरे भारतवर्ष से लोग आके यहाँ काम कर रहे हैं। कई उद्योग भी यहाँ पर हैं, वो सब अलग अलग उद्योग से भी इस जगह का बहुत तरक्की हुआ है, प्रगति हुई है। और उन सब का स्वास्थ्य ठीक रहे, इसलिए भी बहुत आवश्यक है योग ध्यान ये सब करें, और कर भी रहे हैं। मैंने सुना यहाँ के जितने बड़े बड़े सब उद्योग हैं, वहाँ के जो कार्मिक वर्ग है और नेतृत्व करने वाले हैं, सब ध्यान करते हैं, ऐसे मेरे को बताया गया। मुझे पता है, ताकि वो भुवनेश्वर में भी कई बार यहाँ से लोग आए थे उनको बुलाने, यहाँ के कमिश्नर भी और भी लोग, यहाँ के एमएलए साहब भी आए थे, सब लोग। तो 400 घोड़ा कब आ रहे हैं मैंने कहा अवश्य आऊँगा इस साल में 2025 में। तो अब इस कल से पूरे ओडिशा में सोमनाथ जी के ज्योतिर्लिंग का भी प्रवास होगा, जगह जगह सब जगह जाएंगे यहाँ से। वो देखिए 1000 साल पहले जो शिवलिंग को तोड़ दिया था आक्रामिक जो गजनी ने, वो शिवलिंग तैरता था। माने वो मैग्नेटिक पावर है उसमें, इसीलिए बता सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण शक्ति उसमें अलग तरह का है। तो फिर ये जो शिवलिंग तोड़ दिया गया था, उस वक्त दक्षिण भारत के कुछ अग्निहोत्री परिवार वहाँ थे, उनका दिल भी टूट गया जैसे शिवलिंग तोड़ा था, ताकि वो पूज्य थे अपने, तो उस आघात हो गया। तो उन्होंने उस शिवलिंग की जो टुकड़ों को लेके दक्षिण भारत चले गए, फिर उसको शिवलिंग की पिंडी का रूप दे दिया, 11 शिवलिंग बना दी। रुद्र तो एकादश होते 11। फिर वो घर में रखे रहे, और 100 साल पहले उन्होंने कांची के शंकराचार्य जी से मिले, उनको बताया हम क्या करें। उन्होंने उनको बताया 100 साल तक तुम किसी को नहीं बताओ, भारत स्वतंत्र हो जाएगा, उसके बाद राम मंदिर बन जाएगा, उसके बाद उन्होंने कहा इस तरह के शिव जी के शंकर के नाम से संत होंगे, उनके पास जाके देना है। ये बताया था उन्होंने 100 साल पहले। तो वो रखे रहे, अभी 24 में पूरा हो गया, तो 25 इस साल में जनवरी में वो हमको नहीं जानते थे, हम उनको नहीं जानते थे, पहले से परिचय नहीं था। वो ढूंढ ढूंढ के आगे, बहुत छोटा ये कस्बे से आ रहे थे वो, और आके उन्होंने दिया। फिर हमने कहा ये तो शंकर जी के इच्छा के बिना कुछ होता नहीं है ना। कहते तेन बिना तृणम अपि न चलती, एक घास भी उनके इच्छा के बिना इधर उधर नहीं हिल नहीं सकता है। इस तरह से जब शंकर जी आए हैं और वो चाहते हैं पूरे देश का भ्रमण करना, तो जगह जगह जाके भक्तों को वहीं दर्शन देंगे। इस दृष्टिकोण से आपने कहा ये करेंगे काम। मुख्य उद्देश्य यही है कि तो अपने भीतर जाओ, भीतर तुम ज्योति रूप हो ये पहचानो, और तुम ईश्वर के ही अंश हो, तुम ईश्वर से दूर नहीं हो। ईश्वर हमारे भीतर बाहर सब जगह है, यही इसी को संदेश
सदियों से हमको मिल रहा है, उसी को अभी और मजबूती से हमें लेके आगे चल रहा है। यही अपना कर रहा है। आनंदोत्सव का यही उद्देश्य है। तेरे भीतर आनंद है, वो पहचानो, जगाओ, गाओ, नाचो, ध्यान करो, सेवा करो, प्रसन्न रहो। ठीक है ना। यहाँ शहर को स्वच्छ रखने के लिए आप सब लोग जुट जाओ। इस शनिवार रविवार के दिन छुट्टी तो है सबकी, छुट्टी नहीं हो तो 1 घंटा समय निकाल कर आप देखना कहाँ गंदगी है, कहाँ अस्वच्छता है, वहाँ जाके वहाँ पर ठीक करना चाहिए। करेंगे ये काम? करेंगे क्या? हाथ उठाइए। 1 घंटे करने में क्या दिक्कत है? 2008 में हमने ये स्वच्छता अभियान शुरू किया था महाराष्ट्र के जालना गांव में, ऐसे ही सत्संग में। उसके बाद चलता रहा, मगर जब हमारा जो केंद्र सरकार ने इसको हाथ में लिया 2014 में, उसके बाद तो देश भर में सब में एक जागृति आ गई। जब किसी भी काम में राजाश्रय आ जाता है, वो बड़ी तेजी से चलने लगती है। और व्यक्तियों में यदि धर्म भीरू है, धर्म की जागृति है, तो भी उससे बढ़िया काम होने लगता है। इसलिए धार्मिक लोग जो काम कर सकते हैं, अधार्मिक लोग वो कर नहीं सकते। धार्मिक लोगों की जिम्मेदारी ये है कि हम सबका कल्याण की कामना करें। ठीक है ना। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, यही भाव रखने वालों को ही धार्मिक बोलते हैं। सिर्फ मेरा ही कल्याण हो, बाकी सब सत्यानाश हो, वो धार्मिक नहीं कहे जाते। तो सबका कल्याण का मांग करते वही धार्मिक है। ऐसे करेंगे